गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है, हम बोरेन सिन एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। बोरेन 2 हम डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बोरेन का सिन एडिशन। अब हमें कुछ बोरेन के इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में इसके अंदर स्टडी करनी है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर हमने स्टडी किया था वो था लेक्चर नंबर 32। ओके, तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज आप लेक्चर नंबर 32 को एक बार देख लीजिए, देन आफ्टर इस लेक्चर को आप स्टडी कीजिए। देखिए, अब आपके पास बोरेन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट रहता है वो रहता है आपके पास 9BBN। इस रिएजेंट के बारे में मैं डिटेल स्टडी आपको रिएजेंट के टॉपिक के अंदर कराऊंगा। एट प्रेजेंट टाइम आपको 9BBN का नाम याद रखना है और इसका स्ट्रक्चर एक टाइम से याद रखें। 9BBN नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि ये एक 9 मेंबर रिंग रहता है। लाइक दिस वन इज इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप नाम देना चाहे तो यहां से स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, दिस वन इज 7 8 और ये रहेगा आपका 9। अब ये 9 मेंबर पढ़ने के 9 मेंबर होने के कारण इसे कहते हैं हम 9BBN शॉर्ट नेम है। आप इसे साइक्लिक या चेयर फॉर्म के अंदर इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपल जो हम है इसे हम एक पैराशूट स्ट्रक्चर के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए पैराशूट स्ट्रक्चर। पैराशूट स्ट्रक्चर है इसका। इसमें क्या रहता है, H एटम देन बोरेन के साथ अटैच्ड है और जो इसका बल्कायर ग्रुप है वो जस्ट इसके पीछे की ओर होता है, तो ये इसका बल्कायर ग्रुप है, पैराशूट स्ट्रक्चर। अब मुझे इस पर्टिकुलर रिएजेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है, इसके बारे में मैं इस लेक्चर के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे हम। इसके बाद एक और चीज जो हमें देखने को मिलता है वो रहता है आपका कैटिकल बोरेन। कैटिकल बोरेन में भी सेम है, आपके पास क्या रहता है, बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच्ड है और ये ऑक्सीजन अटैच्ड है फर्दर फिर बोरेन के साथ, और बोरेन की जो थर्ड वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो ये हो गया आपके पास कैटिकल बोरेन। अब देखिए, हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैटिकल बोरेन का सिन एडिशन इन ऑन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड को मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से, दिस वन इज एक्वा कलर से हो गया। ये आपके पास कैटिकल बोरेन दे रखा है। कैटिकल बोरेन में सिन एडिशन किसका होगा, दिस बोरेन एंड हाइड्रोजन का। अब ट्रिपल बॉन्ड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड में, तो ये आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, और जो डबल बॉन्ड के सेम साइड के अंदर आप एक जगह आपको रखना है हाइड्रोजन, सेकंड साइड आपको रखना है बोरेन, ठीक है। तो रख दीजिए, मैं इसे येलो कलर से हाईलाइट करता हूं। देखिए, एक साइड आ गया ये आपका हाइड्रोजन और सेकंड साइड आ गया बोरेन। और हमेशा जो बल्कायर ग्रुप पहले से अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, लाइक पहले से मेरे पास यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है फिनाइल पीएच, तो पीएच और जो बोरेन डेरिवेटिव है वो एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे। देखिए, दिस वन इज पीएच एंड दिस वन इज बोरेन, रिमेनिंग बोरेन डेरिवेटिव अपार्ट है। अब हमने किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई, लाइक मैंने इसका करवाया प्रोटोनेशन रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने एसिटिक एसिड लिया ACOH, ये स्टेप कहलाता है आपका प्रोटोनेशन स्टेप, ठीक है। तो प्रोटोनेशन स्टेप में क्या होगा इसे देखते हैं। आप लोगे एसिटिक एसिड, प्रोटोनेशन स्टेप, एसिटिक एसिड को मैंने यहाँ पे ओपन कंडीशन के अंदर लिखा है। तो पहले कंडीशन में क्या होगा मैं उसे आपको बता देता हूं। जस्ट उससे पहले मैं आपके पास एक थ्योरी रखता हूं, जस्ट मिनट। रिएक्शन कैसे कैसे होती है मैं उससे आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। ओके, देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये आपके यहां पे अटैक करेंगे, ठीक। अटैक करने के बाद क्या होगा, आपके पास ये जो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ये ओपन होगा, ये अटैक करेगा आपके पास बोरेन के पास, ठीक। बोरेन पे अटैक करने के कारण आपके पास क्या होगा कि जो आपका बोरेन कार्बन बॉन्ड है वो आपका ब्रेकअप होगा। ब्रेक होके किसके साथ अटैच रहेगा, दिस वन अटैच रहेगा ऑक्सीजन के साथ, और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है वो अटैच रहेगा दिस कार्बन के साथ। तो बस हमें यही करना पड़ता है। हमें क्या करना है, अब वापस से एक ये बॉन्ड का अटैक मुझे करवाना है। पहले मैं सेलेक्ट करता हूं ग्रीन, ये बॉन्ड आपका अटैक रहेगा दिस ऑक्सीजन के पास, और जो हाइड्रोजन है आपके पास, दिस हाइड्रोजन, ये आपके पास जाएगा, दिस हाइड्रोजन आपका पास जाएगा इस पर्टिकुलर कार्बन के पास। तो इस टाइप से ये पूरा एक
कंसर्टेड साइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है। और आपको क्या देखने को मिलता है, दिस H स्टार और इसी के फेस में यानी डबल बॉन्ड के सेम साइड आपको जो एसिटिक एसिड का H है जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये येलो वाला H और ये पहले से H स्टार जो कि बोरेन का H है, वो दोनों ही आपके पास सेम फेस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सिन एडिशन। ये कहलाया आफ्टर सिन एडिशन प्रोटोनेशन रिएक्शन आपका परफॉर्म हुआ एसिटिक एसिड के थ्रू। तो इसी तरह से अगर आप ये अब आपका शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अब हमने क्या यूज में लिया है, शॉर्ट ट्रिक हमने यूज में लिया है। शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका कैटेकल बोरेन है। तो पहले स्टेप में होगा सिन एडिशन, H स्टार जो है वो 1 नंबर कार्बन पे आके अटैच होगा 2 नंबर पे रिमेनिंग कैटेकल। अब आप इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे ACOD से, यानी कि जो H की जगह ड्यूटेरियम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो ड्यूटेरियम कहां पे आएगा, सेकंड नंबर प्रोटॉन के ऊपर, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर आके अटैच रहेगा। तो बस लिख लीजिए ये 1 नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, सेकंड के ऊपर D, 1 के ऊपर H स्टार। ये आ गया आपका शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास दिस वन ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, बट यहां पे अब केस जो आपको दे रखा है वो है 9 BBN। जैसा आपने कैटेकल बोरेन के लिए जो हमने मैकेनिज्म में देखा है, वो सेम का सेम मैकेनिज्म किसके लिए होगा, दिस 9 BBN के लिए भी आपका मैकेनिज्म होगा। आपको कोई चेंज नहीं करना, लाइक बस कैटेकल के देखो दिस B, यानी कि ये पैरासूट वाला बोरॉन और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन प्रोटोनेशन करना है आपके पास, तो ये वाला ही प्रोडक्ट आएगा। तो आपको इसके अंदर भी ये शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व कर लेना है। जिसमें भी आप आल्सो शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे अप्लाई रहती है। फर्स्ट स्टेप में H स्टार आपका 1 नंबर कार्बन पे आके जुड़ेगा, सेकंड और रिमेनिंग जो बोरेन डेरिवेटिव है वो सेकंड नंबर कार्बन पे आके जुड़ता है। एंड फिर आपने अगर प्रोटोनेशन करवाया है और प्रोटोनेशन के अंदर अगर ड्यूटेरियम अटैच्ड ऑक्सीजन के साथ, तो वो ड्यूटेरियम आपका सेकंड नंबर कार्बन पे आके अटैच्ड रहेगा। तो ये आपका सेकंड नंबर कार्बन पे, ये 1 नंबर, ये सेकंड नंबर कार्बन पे ड्यूटेरियम। इसी टाइप से अब हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसे हाईलाइट कर लीजिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लीजिए। इसके 2 केस है, दोनों ही केस को आपको अच्छे से स्टडी करना है। ये आपके स्टार मार्क क्वेश्चन भी रहेंगे, ओके, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपको दे रखा है स्टार्टिंग मटेरियल एल्काइन, पहले स्टेप के अंदर आपको दे रखा है 9 BBN, इसका सिन एडिशन होगा डेफिनेटली। सेकेंड स्टेप में आपको दे रखा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो 2 नंबर का कार्बन था ना, ये 1 और 2, तो 2 नंबर के कार्बन पे जो बोरेन अटैच्ड था उसके ऊपर अटैक करेगा। देन आपको लास्ट स्टेप में दे रखा है आयोडीन I2, तो ये आयोडीन आपका सेकंड नंबर कार्बन से जाके अटैच रहता है। अब ये कैसा है प्रोडक्ट, ये हम इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट के अंदर H स्टार और आयोडीन आपका सिन पोजीशन के ऊपर रहते हैं, एंड आपके पास जो CH3 एंड आयोडीन है वो आपका क्या रहता है, ट्रांस पोजीशन पे आपको देखने को मिलते हैं। CH3 एंड आयोडीन ट्रांस और H स्टार और आयोडीन सिन पोजीशन के ऊपर रहता है। कैसा है देख लेते हैं, मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर हम शॉर्ट ट्रिक से इसकी सारी रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। देखिए ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था, ट्रिपल बॉन्ड को मैंने हाईलाइट किया येलो से, ये कन्वर्ट हुआ आपका डबल बॉन्ड के ऊपर, सिन एडिशन परफॉर्म हुआ H स्टार एंड रिमेनिंग जो बोरेन है वो सेम साइड है। अब हमने लिया सोडियम मेथॉक्साइड, तो मिथॉक्साइड यहाँ पे रहता है आपका पास न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कहां पे करेगा, मिथॉक्साइड आपका अटैक करेगा बोरेन के ऊपर, तो बोरेन के ऊपर अटैक, बोरेन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ओके, यहां तक आपका ठीक है। अब आयोडीन क्या है, आयोडीन I2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए इलेक्ट्रोफाइल है तो पहले मैं स्लाइड को थोड़ा सा यहां पे लेता हूं, इससे हम लिख सकते हैं दिस आयोडीन, दिस आयोडीन। अब देखिए बोरेन एंड कार्बन जो बॉन्ड है ये आपका 1 नंबर था 2 नंबर, यानी 2 नंबर एंड बोरेन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके बोरेन एंड कार्बन बॉन्ड वो अपनी साइड रखता है और ये फिर अटैक करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेकर के आयोडीन के ऊपर अटैक करेगा और रिमेनिंग का जो आयोडीन है ये सेकंड आयोडीन आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब 2 नंबर के साथ कौन अटैच रहेगा, आयोडीन, तो ये आ गया 2 नंबर के साथ आयोडीन अटैच है, वो भी सेम फेस के अंदर, H स्टार के फेस के अंदर। तो CH3, अब देखिए डबल बॉन्ड के अंदर, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के अगर मैं प्रायोरिटी चेक करूं तो 1 नंबर पे मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन है, CH3,
एंड 2 नंबर पे मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन है, आयोडीन। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए इसे हम कौन सा डबल बॉन्ड नाम देते, ई डबल बॉन्ड नाम देते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका निकलता है। अब आपको इसमें याद क्या रखना, देखिए याद इसके अंदर रखना है कि आपके पास अगर ये पूरी की पूरी कंडीशन आपको दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, वापस से देख लीजिएगा, ये पूरी कंडीशन आपको दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, बस चेंज कहां पे रहता है, चेंज सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के स्टेप में रहता है। अगर सेकंड नंबर सोडियम मिथॉक्साइड है और थर्ड नंबर आयोडीन है तो आपका CH3 और आयोडीन एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे। अगर आपका सेकंड स्टेप में आयोडीन दे दिया और थर्ड स्टेप में सोडियम मिथॉक्साइड दिया तो कंडीशन दूसरी होगी, तो वो हम पढ़ेंगे केस नंबर सेकंड में। अब आइए केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड देखिए, दिस वन है, ओके। अब देखिए केस नंबर सेकंड में ये आपका रहा स्टार्टिंग मटेरियल, ट्रिपल बॉन्ड को मैं हाईलाइट करता हूं येलो से, दिस वन ट्रिपल बॉन्ड। पहले स्टेप में आपको क्या दे रखा है, 9 BBN, तो फर्स्ट स्टेप में तो आपके पास सिन एडिशन देखने को मिलेगा। ये सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है I2 एंड थर्ड स्टेप में सोडियम मिथॉक्साइड। अब देखिए जो केस फर्स्ट में जो सीक्वेंस था वो यहाँ पे सेकंड और थर्ड चेंज हो गया। अब सेकंड स्टेप पे I2 एंड थर्ड स्टेप पे सोडियम मिथॉक्साइड। तो इस कंडीशन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें CH3 और आयोडीन आपका सिस पोजीशन के ऊपर रहेगा, यानी कि सिस डबल बॉन्ड आपको बनाएंगे। अब ये कैसे हुआ, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है, तो इसे हमें समझ लेना है। मैक्रीन के ऊपर ध्यान देते हैं, देखिए ये 1 नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, 9 BBN, पहला स्टेप आपका सिन एडिशन परफॉर्म हुआ। सिन एडिशन से क्या हुआ, H स्टार एंड रिमेनिंग बोरेन जो पार्ट है वो 1 एंड 2 नंबर कार्बन पे आके अटैच्ड हुए, ओके। तो ये रह गया आपका 1 नंबर, ये सेकंड 2 नंबर। अब ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर आप डबल बॉन्ड की रिएक्शन किसी हैलोजन से करवाते हैं, लाइक I2 से करवाते हैं, तो क्या मिलता है आपको, लाइक ब्रोमीन से करवाएंगे तो ब्रोमोनियम कैटायन मिलेगा, आयोडीन से करवाएंगे तो आयोडोनियम कैटायन मिलेगा। आपको एक 3 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी ओवरऑल। तो इसी तरह से ये 1 एंड 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर उसकी रिएक्शन अगर आप सेकंड स्टेप में ही आयोडीन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ट्रिपल बॉन्ड आपको एक 3 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी आयोडोनियम कैटायन। इसको क्या पढ़ेंगे हम, आयोडोनियम कैटायन आपको देखने को मिलेगा जो कि 3 मेंबर रिंग है, ओके, कैटायन। अब ये 3 मेंबर रिंग प्लेन के अंदर है, तो मैंने इसे प्लेन में रखा, यानी कि नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया इसे। और इस प्लेन के डाउन फेस के अंदर और अप फेस के अंदर कौन कौन से ग्रुप रहेंगे ये मुझे रिप्रेजेंट करना। तो देखिए दिस H स्टार एंड बोरेन जो थे वो सेम साइड में थे, इनका सिन एडिशन था, तो मैंने इस प्लेन के डॉटेड साइड में मैंने रखा H स्टार एंड बोरेन को डॉटेड साइड में, यानी प्लेन से नीचे की ओर है, ठीक है, प्लेन से नीचे है। और जो ये CH3 था और यहाँ 2 नंबर पे एक और जो सब स्टूडेंट है वो क्या है, H है, जो कि मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, वो क्या रहेंगे, प्लेन के अबव रहेंगे। तो इसे मैंने रिप्रेजेंट किया थिक लाइन से, वेज लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो दिस वन इज CH3 एंड दिस वन इज H, वेज लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या यूज में ले रहे हैं, दिस वन इज थर्ड स्टेप, उसमें हम यूज में ले रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, OMe नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा बोरेन के ऊपर, तो दिस न्यूक्लियोफाइल गोज टू बोरेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोरेन के ऊपर अटैक करवाना, अटैक करवा लीजिए, दिस वन इज गोज टू हेयर। तो बोरेन के ऊपर गया, अटैक किया, तो ये बोरेन के ऊपर मैंने यहाँ पे अटैचमेंट दिखाया और बोरेन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब कार्बन और बोरेन के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा रहती है बोरेन से, तो ये बॉन्ड पोलराइज होगा। तो कार्बन बोरेन बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर अब क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देख लेते हैं इसे, ये आपके पास देखने को मिला नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो गया, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। ये जो डॉटेड के ऊपर बॉन्ड था ये आपका शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिला, ओके। अब ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, दिस वन जो आपका पहले मैं कार्बन को नाम देता हूं, ये आपका था 1 नंबर, ये आपका था 2 नंबर, ये 1 नंबर एंड ये 2 नंबर, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज 1 एंड 2 बॉन्ड के बीच में अटैक करता है। तो इससे क्या होगा,
कार्बन 1 एंड आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेकअप होगा और आयोडीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सेम 2 नंबर कार्बन से अब आपको क्या अटैचमेंट देखने को मिलेगा, आयोडीन। और ये जो आयोडीन का आपको फेस दिखेगा ना, वो अब फेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डाउन द फेस से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज डाउन द फेस से अटैक करेगा, तो आयोडीन अब फेस के अंदर आगे ओपन होगा। तो बस आपको CH3 और आयोडीन को सेम फेस के अंदर रिप्रेजेंट करना। ये CH3 और आयोडीन डबल बॉन्ड के सेम साइड में आके अटैच होंगे और H स्टार और दिस H आपके डबल बॉन्ड के ऊपर की ओर जाके अटैच जाएंगे। यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अटैक है नेगेटिव चार्ज का, वो आपको ध्यान रखना है कि बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और आयोडीन अबव द प्लेन आएगा। और जब डबल बॉन्ड बनने के बाद हम इसे CH3 और आयोडीन को सेम फेस के यानी कि डबल बॉन्ड के सेम साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं और H स्टार और रिमेनिंग H को डबल बॉन्ड के सेम साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया दिस वन एंड दिस वन, और ये CH3 और आयोडीन। तो CH3 और आयोडीन क्या है, सेम साइड में, तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये आपका रह गया Z डबल बॉन्ड। ओके, क्योंकि 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के ऊपर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, पहले मैं नाम दे देता हूं, दिस वन इज 1 नंबर कार्बन एंड दिस वन इज 2 नंबर कार्बन। 1 एंड 2 के ऊपर जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो दोनों सेम साइड में है, इसलिए ये कहलाएगा आपका सिस प्रोडक्ट या Z डबल बॉन्ड, आप इसे कह सकते हो। अब जो कि मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी भी लिख दी कि बैक साइड से नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, जिससे आयोडीन एंड CH3 सेम साइड में आ जाएंगे। आयोडीन जो है वो CH3 की साइड में आ जाता है। इसे आपको याद रखना है, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। केस 1 एंड केस 2, 2 केस थे आपके पास, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। फर्क क्या रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, बस सीक्वेंस डिफरेंस होता है। पहला स्टेप 9 bbn सेम रहता है। सेकंड स्टेप में अगर आपको दे रखा है सोडियम मिथॉक्साइड या न्यूक्लियोफाइल एंड थर्ड स्टेप में दे रखा है आयोडीन, तो आपका जो CH3 एंड आयोडीन है वो आपका एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे, आपको मिलेगा E टाइप का डबल बॉन्ड। अगर आपको सेकंड ही स्टेप में आयोडीन दे दिया तो आपको मिलेगा Z टाइप का डबल बॉन्ड। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जनरल आपके पास देखिए, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, 2 केस आपको दे रखे। दिस वन इज PH एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2nd नंबर कार्बन। और आपके पास एरो के ऊपर जो कंडीशन है वो उसको मैं एक बार रीड कर लेता हूं। पहला आपके पास 9 bbn, सेकंड आपके पास सोडियम मिथॉक्साइड यानी कि न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन है, एंड थर्ड ये आपका रहेगा थर्ड स्टेप क्या रहेगी आपके पास, बोरेन की ब्रोमीन की है। आयोडीन की जगह ब्रोमीन दे रखा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपको E डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इट मींस PH एंड ब्रोमीन एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे, ये मिलेगा आपको E डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप नेम देना चाहोगे तो इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर। प्रोडक्ट चेंज कब होगा, अब देखिए ये सेकंड केस है। स्टार्टिंग मटेरियल था आपके पास, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2nd नंबर कार्बन। फर्स्ट स्टेप तो सेम है 9 bbn। सेकंड स्टेप के अंदर आपको पहले दे दिया ब्रोमीन, उस कंडीशन में आपके बनेगा डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमोनियम कैटायन। और थर्ड स्टेप में दे रखा आपके पास मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ओवरऑल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म अभी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हमको मिलेगा Z डबल बॉन्ड। ओके, दिस वन 1 नंबर कार्बन, दिस वन 2 नंबर कार्बन। तो आई होप आप केस फर्स्ट एंड केस सेकंड को डिटेल स्टडी से समझ गए हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे गलती नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे वापस से पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बोरेन से रिलेटेड अदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।